दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है सामान्य तर्क शक्ति। यह खंड 2 का उपविषय है और इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछली बार भी 10 नंबर के प्रश्न ही आने थे, लेकिन केवल 6 मार्क्स के प्रश्न ही आए थे। लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं कि शायद 10 नंबर के पूरे प्रश्न आए, क्योंकि इस बार ऑनलाइन परीक्षा है और बाकी के जो जितने भी परीक्षा अभी व्यापम की हुई हैं सभी में बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से चीज़ें आई हैं, तो इस बार पूरे 10 प्रश्न आने की संभावना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में सामान्य प्रश्न, श्रेणी और आकृति दी गई है। पिछली बार ना तो श्रेणी का कोई प्रश्न आया था और ना ही आकृति का कोई प्रश्न आया था, यानी सारे प्रश्न सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं कौन कौन से विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। पहला है क्रम व्यवस्था। रेखीय क्रम व्यवस्था से 2 प्रश्न आए थे, दोनों ही सरल थे। रक्त संबंध से 1 प्रश्न, ये भी काफी सरल था। कोडिंग का 1 प्रश्न, ये भी सरल ही था। स्लोगिज्म का 1 प्रश्न था, इसमें थोड़ा 3 चीजें मिला के दे दी गई थी। और 1 प्रश्न था इस टाइप का, यदि ए को बी कहें तो क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को तो सॉल्व करेंगे ही साथ में जो व्यापम के अभी हाल में परीक्षाएं हुई हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा, पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, एसआई का एग्जाम और लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम, इनमें किस प्रकार की रीजनिंग पूछी गई, किस प्रकार के प्रश्न ज्यादा आए, कौन कौन से नए टाइप के प्रश्न आए, उस आधार पे हमारा पेपर बन सकता है और उस आधार पे प्रश्न आ सकते हैं। तो वो चीज भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम बाद में करेंगे, पहले दूसरा वाला प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे वाले प्रश्न से ये पहला वाला प्रश्न आसान हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, रोहन का कक्षा में ऊपर से 7 व नीचे से 26वां स्थान है, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। पहले हम इस प्रश्न को पूरे तरीके से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसकी एक ट्रिक देख लेंगे ताकि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोहन का कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये रहा 7वां स्थान है। यानी इसके ऊपर कितने लोग हैं, कितने छात्र हैं इसके ऊपर, 6। और नीचे से इसका स्थान 26वां है। ऐसे ही नीचे से 26 छात्र होंगे, 25 छात्र होंगे और ये 26वां स्थान नीचे से इसका है यहाँ पे। ठीक है, अब हमको बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो देखिए, जो रोहन का हमने क्रम बताया, पहले ऊपर से फिर नीचे से, तो ये 2 बार ऐड हुआ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुल छात्र कितने होंगे। कुल छात्र यहाँ पर देखिए, ये तो रोहन है, रोहन ये 1 हो गया, 1 छात्र। इसके ऊपर कितने छात्र हैं, 6। इसके नीचे कितने छात्र हैं, 25। तो टोटल कितने हो गए, 6 धन 1 धन 25, यानी कि 32 छात्र। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, हमारा आंसर हो गया 32। ठीक है, ये 32 हमारा आंसर हो गया। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, सिंपल है कि अगर इस तरीके से प्रश्न आ जाए कि ऊपर से 7वां स्थान, नीचे से 26वां स्थान, तो कुल लोगों की संख्या हमको बतानी है। तो हमको इन दोनों का ऐड कर देना है, 26 + 7 कितना हो गया, 33, और इसमें से 1 घटा देना है, यानी आंसर हो गया 32। ठीक है, तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। आइए वापस आते हैं अपने पहले वाले प्रश्न पे। पहला वाला प्रश्न क्या है कि एक बस की पंक्ति में राम का आगे की ओर से 7वां स्थान है और पीछे की ओर से 33वां स्थान है। ठीक है, राम है, आगे से उसका 7वां स्थान है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां स्थान, यहाँ पे बैठा है राम। ठीक है, इसके पहले कितने लोग हैं, 6 लोग। पीछे से इसका कितना है, 33वां स्थान, यानी पीछे 32 लोग हैं। यानी सबसे पहले तो हम निकाल लें टोटल लोग कितने हैं बस में, 32 और 6 38, 1 39, या डायरेक्ट कर देते 33 धन 7 40, 40 में से 1 घटा के 39, तो 39 हो गए लोग। अब बताना क्या है कि यदि इसी बस की पंक्ति में श्याम आगे से 20वां स्थान पे है तो पीछे से उसका कौन सा नंबर होगा। तो देखिए, श्याम बैठा है आगे से 20वें स्थान पे, यानी कि इसके आगे कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं। तो 20 यहाँ तक हो गए, तो इसके पीछे कितने लोग बैठे होंगे, अब 39 में से 20 घटा दो, यानी कि 19 लोग बैठे होंगे, 19 लोग इसके पीछे बैठे होंगे। तो पीछे से अगर हम नंबर लगाएंगे तो पहले ये 19 लोगों को गिन लिया, 20वें नंबर ही, पीछे से भी इसका 20वां नंबर ही रहेगा श्याम का।
यानी श्याम का आगे पीछे दोनों तरफ से 20वां नंबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20वां। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत हैरानी परेशानी है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इसका और डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो में काफ़ी नॉइस हो रहा होगा, यहाँ ट्रक वगैरह निकलते रहते हैं नेशनल हाईवे की वजह से, तो वो चीज़ आप इग्नोर कीजिए और केवल मेरी आवाज़ पे ध्यान रखिए। अब आते हैं ब्लड रिलेशन के प्रश्न पे। ये है तीसरा प्रश्न। यहाँ देखिए प्रश्न हमको काफ़ी बड़ा सा लग रहा है, हो सकता है अपन को लगे कि कठिन है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं है। ये पेपर में जो मैथ और रीजनिंग है ये हमेशा से ही सरल आएगी, क्योंकि इस पेपर को सभी लोग देते हैं। ठीक है, केवल ऐसा तो है नहीं कि मैथ वाले ही दे रहे हो, बायोलॉजी वाले भी दे रहे हैं, कॉमर्स वाले सब दे रहे हैं, तो यहाँ पे सरल ही आना है। तो इसको हम सॉल्व करना देखते हैं। बस अपन को शुरुआत से चालू करना है, आराम आराम से करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में कि लिंग निर्धारण जब तक उसमें बताया नहीं गया है तब तक हमको खुद से नहीं कर देना है। और दोस्तों अगर आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत है तो इसका मैं वीडियो डालूंगा अलग से रीजनिंग के पार्ट में, तो आप तब देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चालू करते हैं इसको। जी एन की बहन है, ठीक है, यानी जी है ये लेडी है, एक चीज़ क्लियर हो गई। तो लेडी के लिए हम ऊपर माइनस लगा देते हैं, तो ये लेडी हो गया। ठीक है, एन की बहन है तो यहाँ एन के साथ लिख दिया, बहन है तो नीचे बहन लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि डी एन की माँ है, जो डी है वो एन की माँ है, डी यानी कि डी महिला हो गई। ठीक है, डी एन की माँ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और अगला है एस जी के पिता हैं, यानी एस पॉजिटिव हो गया, यानी एस आदमी हो गया, एस जी के पिता हैं। देखो ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, और ये आपस में ये इसके पिता हैं इस लड़की के, और ये लड़का है कि लड़की कुछ पता नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये लड़का है, यही गलती कर जाते हैं बहुत सी बार, हालांकि इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ ये धनात्मक ये ऋणात्मक, ये आपस में पति पत्नी हो गए, होगा कि नहीं पति पत्नी। अब देखते हैं आखिर में क्या कहा गया है, टी एस की माँ है, ये टी माँ है तो ये माइनस की हो गई, टी जो है वो एस की माँ है, ये एस की माँ है, यानी कि जो टी है वो डी की सास है। अब पूछा क्या है, टी और जी का क्या रिश्ता है। ठीक है, जी ये रहा, जी क्या हो गई, ये टी हो गई दादी और जी हो गई आपकी क्या पोती, यानी कि दादी या नानी, नानी भी हो सकती है, नानी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना डी आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत हैरानी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर बताया गया है कि अमेरिकन्स को ये कहा गया है और यूरोप को ये कहा गया है, ये कहा गया है। तो बताइए प्रीसाइज का कोड क्या होगा, यानी कि अमेरिकन का कोड ये है, यूरोप का कोड ये है, तो प्रीसाइज का क्या होगा। कोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सरल सा ही क्वेश्चन है। कभी कभी ABCD से अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में भी कोडिंग होती है, तो आप लोग वहाँ पर अब क्या करना है, आपको ABCD लिख के पूरा किस तरीके से, इस तरीके से ABCD लिखना है आपको पेपर में, ABCDEFGHIJKLM। अब M के बाद यहाँ से उल्टा NOPQRSTUVWXYZ। इस तरीके से लिखने से क्या होता है कि अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाता है कि L का O लिखना है, J का Q लिखना है, तो ये भी हमको मालूम चल जाता है, और पीछे से और आगे से दोनों तरीके से नंबर मालूम चल जाते हैं। यहाँ पे नंबर भी आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ऐसे लिख दिया 1 2 3 4, और यहाँ पे पीछे से लिख दिया है, यहाँ पे 26 है, ये 25 है, ये 24 पहुँचेगा, यहाँ पे 23, मतलब ऐसा लिखता चले जाएंगे। तो अगर कोई अगर डी का पीछे से क्रम पूछेगा तो 23 तुरंत बता देंगे। हालांकि इस प्रश्न में ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ और भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो हमको ऐसे ABCD लिख लेना है। टाइम हमारे पास पर्याप्त है, पेपर मिलने के पहले ही ABCD लिख के आपको रख लेना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, डायरेक्ट दिया है। देखिए जितने वर्ड इसमें है इतने ही इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ये N नहीं था, ये N नहीं था, अमेरिका सी है, N नहीं है, तो इसमें 8 हैं, यहाँ भी 8 है, यहाँ 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं। तो ये एक वर्ड एक को कोड करता है, जैसे लिख लेते हैं हम यहाँ पर अमेरिकास। अमेरिकास के लिए क्या बना है, 56 17 82 50। इसी तरीके से यूरोप, यूरोप के लिए क्या लिखा है,
13, 74, 91। तो हमको बताना किसका है, प्री साइज का बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ए के लिए 5 है, एम के लिए 6 है, ई के लिए 1 है, आर के लिए 7, आई के लिए 8, सी के लिए 2, ए के लिए फिर 5 आ गया, एस के लिए ओ, ई के लिए 1, यू के लिए 3, इसी तरीके से। तो पी के लिए क्या हो जाएगा, पी यहाँ देखिए पी के लिए कितना है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। आर के लिए क्या हो जाएगा, आर के लिए है 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इतने में ही क्लियर हो गया कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये 9 और 2 है, ये भी नहीं हो सकता, 9 7, ये 4 8, ये भी नहीं हो सकता, यानी केवल यही होगा। पूरा करने की भी हमको जरूरत नहीं है। आइए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें क्या बताया गया है, निम्न में से कौन सा सही है। कोई गाड़ियां स्कूटर नहीं है, सभी टैक्सियां कार हैं, कोई टैक्सी स्कूटर नहीं है। दूसरा है कुछ लड़कियां रोती हैं, लड़के रोते हैं। ऐसे करके 3 चीजें दी हैं, 3 स्लोगन दिए हैं, बताया कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या पहला और दूसरा सही है। तो हम इसको देखो स्लोगन के तरीके से करते हैं। अगर आपसे स्लोगन नहीं बनता तो आप चिंता मत कीजिए, मैं 5-6 दिन बाद स्लोगन का एक चैप्टर वो वीडियो डालूंगा, वहां से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सरल टॉपिक है, हालांकि टॉपिक तो ये काफ़ी अच्छा है, बैंकिंग में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं इससे, लेकिन व्यापम में केवल सरल प्रश्न आते हैं, ज़्यादा घुमावदार प्रश्न नहीं आते। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कोई गाड़ी या स्कूटर नहीं है, यानी कि इसको इस डब्बे वाले मेथड से हम सॉल्व करते हैं। एक डब्बा बना दिया हमने किसका, गाड़ियों का, एक स्कूटर का, और उसमें बोल दिया कि कोई भी गाड़ी स्कूटर नहीं है, तो गाड़ियाँ यहीं पे रहेंगी और स्कूटर यहाँ रहेंगे, यानी कोई नहीं है तो एक दूसरे से बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। और फिर क्या लिखा है कि सभी टैक्सियाँ कार हैं, सभी टैक्सियाँ यानी जो टैक्सियाँ हैं वो सारी टैक्सियाँ कार हैं, यानी ये कार के अंदर आती हैं, जो कार हैं वो सारी टैक्सियाँ कार हैं। ये पहला वाला कर रहे हैं। कोई टैक्सी स्कूटर नहीं है ये, और यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी टैक्सी स्कूटर नहीं है, ये उन्होंने पूछा है कि क्या, अब बताइए कोई टैक्सी स्कूटर नहीं है। तो अभी देखिए टैक्सी का स्कूटर से कोई संबंध नहीं है। अब देखते हैं दूसरे में कुछ लड़कियां रोती हैं, तो ये कुछ लड़कियां हो गई गर्ल्स रोती, एक रोते का कॉलम हो गया, रोने का रोना, कुछ लड़कियां रोती हैं और कुछ लड़के रोते हैं। तो कुछ लड़के भी हैं बॉयस, वो भी रोते हैं, तो वो भी रोने में आ गए, ये आ गए ये कुछ लड़के जो रोते हैं। ऐसे ही ये हो गया कुछ लड़कियां जो रोती हैं। अब कहते हैं कि कुछ लड़कियां लड़के हैं, देखिए यहाँ पर ऐसा है तो नहीं, हमेशा नहीं होगा, हो भी सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ये इस तरीके का भी बन सकता है कि नहीं। तो ये जो पोर्शन है कुछ लड़के लड़कियां हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है, तो यहाँ अगर ऐसा लिखते हैं कि कुछ लड़कियां लड़के हो सकते हैं तो सही होता, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कुछ लड़कियां लड़के हैं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, कुछ तारे चमकते हैं, तो कुछ तारे ये होगा स्टार, और ये हो रहा है चमकना, यानी इतने तारे चमकते हैं। मार्क्स चमकता है, मार्क्स भी है यहाँ पे, मार्क्स भी आ गया चमकने के भीतर, मार्क्स चमकता है, ठीक है, मार्क्स चमकता है। मार्क्स एक तारा है, हो सकता है मार्क्स एक तारा, लेकिन हर कंडीशन में होगा ऐसा सही नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, इसके भीतर भी हो सकता है। तो ये हर कंडीशन में सही नहीं है, तो केवल पहला सही है हमारा, यानी कि केवल पहला आंसर होगा। दोस्तों ये स्लोगिज्म आप रिवाइज जरूर कर लें अगर आपको आता भी है, और कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि स्लोगिज्म के क्वेश्चन बहुत बार अच्छे स्टूडेंट्स के भी गलत हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं 6वें प्रश्न पे। 6वां प्रश्न है हमारा, यदि ए को बी कहा जाए टाइप का। किस टाइप का है, यदि ए को बी कहा जाए। तो देखते हैं यहाँ क्या करना है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न में कह रहे हैं कि अगर पुस्तक को घड़ी कहा जाता, घड़ी को थैला, थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की, किताबों को ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ऊपर की जितनी भी कथा कहानी है ना, इसको हमको नहीं पढ़ना अभी फिलहाल। लास्ट में इस तरीके के सवाल को पढ़ने के लिए हमेशा अपना टाइम बचाओ, और ये आगे का कुछ भी मत पढ़ो। जो पीछे दिया है, जो पूछा गया है, किताबों को ले जाने के लिए किसे इस्तेमाल करेंगे, तो अब आप खुद सोचो कि किताबों को किस में ले जाएंगे, बैग में ले जाएंगे, किताबों को किस में ले जाएंगे, बैग में ले जाएंगे, बैग यानी कि थैले में ले जाएंगे। तो अब हमको देखना है कि थैले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं थैले को क्या कहते हैं, थैले को शब्दकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्दकोश। तो हमारा आंसर हो जाएगा शब्दकोश, कि किताबों को शब्दकोश में ले जाएंगे।
बहुत से बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई थैले को शब्दकोश कहते हैं और शब्दकोश को खिड़की कहते हैं, तो हम खिड़की में ले जाएंगे। यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन भी दे रखते हैं कभी कभी, तो अपन सोचेंगे खिड़की में ले जाएंगे और आगे की भाई शब्दकोश तो कह ही दिया, शब्दकोश को खिड़की कहेंगे। तो ऐसा नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि किताबों को किससे ले जाओगे, थैले से, और थैले को क्या कहते हैं ये पढ़ना है। आगे की ये पुस्तक, घड़ी, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ये केवल अपना टाइम खराब करने के लिए और अपन को कंफ्यूज करने के लिए लिखा रहता है। दोस्तों, तो पिछली बार रीजनिंग में केवल 6 ही प्रश्न आए थे। ये 7वां प्रश्न तो मैथ का प्रश्न है, लेकिन मैथ में मैं इसको ऐड नहीं कर पाया था, ध्यान भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो यहाँ हम देख ले हिंदी अरबी संख्यान सिस्टम, यानी कि ये क्या होता है हिंदी अरबी संख्यान सिस्टम, ये होता है दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली होती है सब लिखने की। इसमें क्या होता है, जो बेस शब्द हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, यानी 10 शब्द होते हैं, 10 अक्षर होते हैं जिनकी सहायता से गिनती लिखी जाती है। 10 अंक होते हैं, सॉरी अक्षर नहीं, 10 अंक होते हैं, तो इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली कहते हैं, 10 अंक वाली। बाइनरी प्रणाली होती है जिसमें 2 अंक होते हैं, 0 और 1, तो इसको बाइनरी कहते हैं, बाइनरी यानी 2। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल प्रणालियाँ होती हैं। तो ये जो हिंदी अरबी संख्यान है वो दार्शनिक प्रणाली है। इसमें जो अंक हैं वो इस तरीके से लिखे जाते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं, 9 तक लिखते हैं अपन 0 से। तो ये तो आप लोगों जो हिंदी माध्यम के होंगे उन्होंने बचपन में ये पढ़ा होगा। तो हमको ये बताना है कि 4 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। तो 4 अंकों की देखिए, जो 5 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 999 है कि नहीं, या फिर इस तरीके से लिखें तो ये 999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000, यानी कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 999 होगी। इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 अंकों की कुल संख्या मिल जाएंगी, यानी 4 अंकों की 9000 संख्याएं होती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9000, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर बस कंफ्यूजन क्या है, हिंदी और हिंदू अरबी संख्यान सिस्टम लिख दिया, अपन कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है। तो दोस्तों ये तो हो गए पिछले बार के प्रश्न। अब जो रीजनिंग का ट्रेंड आजकल चल रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में और मध्य प्रदेश एसआई सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में लॉजिक इक्विवेलेंट के प्रश्न 6 से 7 आए हर पेपर में। बहुत सारे पेपर हुए कांस्टेबल के और एसआई के भी। लॉजिक स्टेटमेंट के प्रश्न ऐसे, यदि राम गधा है तो श्याम होशियार है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए हैं, बताया कि इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट बताइए। और इसमें भी इफ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, इन 2 के ही प्रश्न पूछे गए। किसी पेपर में 4, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8 तक प्रश्न पूछे गए 100 में से। तो दोस्तों ये रीजनिंग का एकदम न्यू ब्रांड क्वेश्चन है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आई एम डैम श्योर कि आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैंने काफ़ी ढूंढा था जिस टाइम पे जब मैं कांस्टेबल वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो देखा था तो कहीं नहीं थे। काफ़ी बुक्स देखी कैट वगैरह की, सीजीएल की, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट पार्ट 1। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर नहीं मिल रहा है तो आप YouTube पे सर्च कीजिए लॉजिक स्टेटमेंट व्यापम, या फिर लॉजिक स्टेटमेंट तपोभूमि क्लासेस, लॉजिक स्टेटमेंट बाय अवधेश सर, आप कुछ भी सर्च कीजिए। अगर वैसे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं, उन दोनों वीडियोस की लिंक दे देता हूं, आप उन दोनों को जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये पहले कांस्टेबल की परीक्षा में ये प्रश्न आए, उसके बाद एसआई की परीक्षा में आए, और लेबर इंस्पेक्टर के भी कुछ पेपरों में ये प्रश्न आए। तो आपका भी ऑनलाइन पेपर होने वाला है, उम्मीद है कि आपके में भी ये प्रश्न आए। देखने में ये प्रश्न जितने सरल लगते हैं, हमको लगता है कि इसका आंसर यही होगा, और जबकि ऐसा नहीं होता है। इस वजह से इन क्वेश्चनों को तैयार करना बहुत जरूरी है। आराम से आप 10-10 मिनट में ये दोनों ही चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमको बताइए। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।